प्रभु में सब बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं पास्टर यूनुस मसीह आज फिर से दोबारा फेथ टीवी के माध्यम से मैं आपके साथ वचन साझा करने जा रहा हूं। प्रभु आपको बरकत दे। आज का हमारा जो विषय है वो सामरी औरत पर है और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह की सामरी औरत से मुलाकात हुई कुएं के ऊपर और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू मेरे को पानी पिला, और सामरी औरत ने कहा कि तू यहूदी होकर मेरे से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदियों का सामरियों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं है। ये हम जानते हैं और हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब बातों को आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है। और आप यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय में ये सारा टॉपिक जो है वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको वचन में से साझा करना चाहता हूँ और मेरे साथ आप निकाल लेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 4 अध्याय, और हम 34 और 35 आयत को देखेंगे। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामरी औरत से जब प्रभु की मुलाकात हुई, यीशु मसीह की मुलाकात हुई, जब यीशु मसीह इस धरती पर शरीर लेकर आए, तब की ये घटना है। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। चेले जो थे वो बाजार से या गांव से अनाज लेने के लिए, कुछ खाने के लिए लेने चले गए, खाने का इंतजाम करने के लिए। और वहां पर कुएं पर दोपहर के वक्त एक सामरी औरत आई और वो पानी भरने के लिए आई। और मैं बताना चाहता हूं कि वो एक अच्छे करैक्टर की औरत नहीं थी, वो व्यभिचारन थी। क्योंकि जो अच्छे करैक्टर की लड़की होती थी वो सुबह या शाम को पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी, लेकिन ये करैक्टर की अच्छी नहीं थी और इसीलिए वो दोपहर को वो कुएं पर गई। क्योंकि उस समय दूसरी लड़कियां जो हैं, जो करैक्टर की ऊंची थी, वो नहीं जाती थी, लेकिन वहां पर वो सामरी औरत जो एक व्यभिचारन औरत थी वो गई और उसकी मुलाकात जो है वहां पर यीशु मसीह के साथ हुई। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को तू पानी पिला। उसने कहा, तू यहूदी होकर तू सामरी औरत से पानी मांगता है? क्योंकि यहूदियों का सामरियों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं है। उसने कहा, अगर तू जानती कि तेरे से पानी कौन मांगता है तो फिर तेरे को पता लगता। अगर तू उससे मांगती तो वो तेरे को जीवन का जल दे देता। तो मेरे जीजो, हमारे प्रभु के पास जीवन का जल है। और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और हम यहां पर देखते हैं कि उसने कहा कि तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, तू मेरे को कहां से पानी देगा। और वैसी ऐसी वार्तालाप जो है वो होती चली गई। और फिर उस औरत ने यीशु से कहा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इसी पहाड़ पर इबादत की है, तुम लोग कहते हो कि यरूशलेम में इबादत करनी है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हे स्त्री, एक दिन ऐसा आएगा, बल्कि अब भी है, क्योंकि जीवन का सोता जिसके पास जीवन है वो उसके सामने खड़ा था और उससे वार्तालाप कर रहा था, बातें कर रहा था। उसने कहा कि अब भी समय है
यानी कि वो समय आएगा कि एक दिन ना इस पहाड़ पर, ना यरूशलेम में, लेकिन परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के जन जो हैं, वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की इबादत जहां भी करेंगे वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। उसने कहा, हां हम जानते हैं कि जब क्रिस्ट मसीह जब आएगा, जो क्रिस्ट कहलाता है, तो वो सब कुछ हमें बता देगा। यीशु ने कहा कि जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। फिर हम जानते हैं कि इस घटना में यीशु मसीह ने उसकी लाइफ के बारे में बता दिया कि तू कैसे है, तेरे पति कितने हैं। पहले यीशु ने कहा, जा अपने पति को बुला कर ला, तेरे को मैं जीवन का जल दूं। उसने कहा कि मैं बगैर पति के हूं। यीशु ने कहा कि हां, तू सच कहती है कि तू बगैर पति के, क्योंकि तू पहले 5 कर चुकी है, अब जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। ऐसे वार्तालाप जो है वो उससे हो रही है और वो बड़ी हैरान हो रही है। और जब वो बातें कर रहे हैं तो उतनी देर में चेले जो हैं वापस आ गए और उन्होंने कहा कि ये एक औरत से बातें कर रहा है। लेकिन चेलों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो यीशु से पूछ ले कि तू एक औरत से बातें कर रहा है। और चेलों ने कहा, प्रभु तू खाना खा ले, कि तेरे को भूख लगी होगी, कितनी देर हो गई है, हमने खाना नहीं खाया, चलो पहले खाना खा लो। वो कहता कि मैं उस काम के लिए आया हूं जिस काम को पिता ने मेरे को भेजा है, मैं उसका काम करने को लिए आया हूं। खाने की बात अलग है। और फिर यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि जैसा तुम कहते हो कि कटनी में 4 महीने बाकी हैं। अब यहां पर हमें सोचने की जरूरत है कि यीशु ने कहा कि जैसे आप कहते हो कि कटनी में अभी भी 4 महीने काफी बाकी पड़े। अब 4 महीने का क्या मतलब है? ये कटनी क्या है? 4 महीने क्या है? जब हम इसको भेद में जाते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं, तो यहां गहरी बातें हैं। और ये जो 4 महीनों की बात है, ये असल में 4 महीने नहीं है, क्योंकि कटनी में कणक को पकने में, यानी कि अनाज को पकने में 4 महीने लगते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम कहते हो कि 4 महीने बाकी हैं कटनी में। असल में वहां बात क्या है कि कलीसिया को तैयार होने में अभी 4 कलीसिया काल जो हैं, यानी कि 4 जो हैं मोरे जो हैं, जो मोर का समय है, जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में शुरू में ही जब मोरों का जिक्र आता है तो वहां 4 मोरों का जिक्र आता है और चौथी मोर तक गैर कौमों का समय है। तो वो बात किससे कर रहा था यीशु मसीह? गैर कौम की औरत से। और गैर कौम की औरत से बात कर रहा है, तो ये समय जो है वो गैर कौमों का वहां पर दर्शाया जा रहा है कि गैर कौमों के लिए 4 महीने बाकी है। बल्कि प्रभु ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि फसल पक चुकी है, फसल पक चुकी है। आप दृष्टि करके देखो खेतों पर, खेत क्या है? संसार है। और उसका फल जो है ये राजे की संतान है। जो प्रभु का फल है, स्वर्ग का फल है, ये राजे की संतान है। ये राजे की संतान कौन है? प्रभु की दुल्हन, जो अंत समय के अंदर तैयार हो रही है। और जब चौथी मोर यानी कि 4 महीने के बाद जब फसल पक जाती है, उसको काटा जाता है और उसको संभाला जाता है। इसी प्रकार 4 मोरों के बाद चौथी मोर जब खत्म होगी, जब चौथी मोर का खात्मा होगा, जब उसका समय खत्म हो जाएगा, तो दुल्हन जो है स्वर्ग में उठाई जाएगी। यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आएगा और यहां से दुल्हन उठाई जाएगी और बादलों में यीशु की, उसकी दुल्हन के साथ मुलाकात होगी। यहां पर आगे मैं जाकर जाना चाहता हूं कि जब
ये सामरी औरत ने अपने गांव में जाकर, सामरी नगर में जाकर और लोगों को बताया कि आओ मेरे साथ आओ, मैंने एक ऐसे भविष्यद्वक्ता को देखा है, मैंने एक ऐसे पुरुष को देखा है, उससे बातें की हैं जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। और लोगों ने विश्वास किया उसकी गवाही पर। आज क्या है, आज प्रभु की गवाही तो होती है लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। बचाए वही जाएंगे जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं। जैसे उसने वहां पर सामरी नगर में जाकर और लोगों को बताया कि मेरे साथ आओ, मैं आपको एक पुरुष से मिलाती हूं, एक आदमी से मिलाती हूं जिसने मेरे जीवन के बारे में, जो भी मैंने किया है, मेरे जीवन के बारे में उसने सब कुछ बता दिया। और लोग गांव से निकलकर यीशु के पास आने लगे। और जब उन्होंने यीशु मसीह का वचन सुना, जीवन की बातें सुनी, और उनको अच्छा लगा, क्योंकि जीवन की बातें जो है हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। और जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसके वचन में है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ। और आज हमें उसका वचन अपने जीवन के अंदर लेना है ताकि हमारे पास एक सदीपिक जीवन हो। और वहां पर जब उन्होंने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वचन को सुना और उन्होंने ख्वाहिश की कि प्रभु हमारे साथ और रुक। और बाइबल में लिखा है, अगर मेरे को मिल जाता तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। फिर यीशु जो है, उन्होंने उससे, यीशु से कहा कि प्रभु हमारे साथ और रुक। और फिर वहां लिखा है कि प्रभु उनके पास 2 दिन तक रुका। हालेलुया, प्रभु आपको बरकत दे। क्योंकि 2 दिन का मतलब, जैसे मैंने 4 वहां पर महीनों का मतलब बताया है, ये प्रकाशन की बातें। यहां पर 2 दिन की बातों, 2 दिन का रुकना प्रभु यीशु मसीह का यह है कि गैर कौमों के पास वो आज तकरीबन 2000 साल तक रुका हुआ है। आज प्रभु का वचन गैर कौमों के पास है, क्योंकि कृपा जो है गैर कौमों के लिए है, दुल्हन जो है गैर कौमों से उठाई जाएगी। इसलिए वहां लिखा है कि प्रभु उनके पास 2 दिन के लिए और रुक गया। यानी कि आज प्रभु हमारे पास रुका हुआ है, जीवन हमारे पास है, प्रभु के वचन हमारे पास है, और जीवन की बातें हमारे पास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना की इंजील में ही लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ। अब देखिए कि वो वचन जो है हमारे पास तकरीबन 2000 साल तक रुका हुआ है। और मेरे जीजो, बहुत जल्दी ये 2000 साल जो हैं ये पूरे होने वाले हैं। अब आप यह कहेंगे कि 2025 चल रहा है। आप शुक्र करो कि प्रभु ने आपको कृपा का समय आपका बढ़ा दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। और वैसे भी अगर हम यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं तो अभी 6000 साल नहीं हुए, अभी 6000 साल में कुछ बाकी है। यह रोमन कैलेंडर है जिसके हिसाब से 2025 चल रहा है, लेकिन यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक अभी 2000 साल पूरे नहीं हुए। अगर हो भी गए हैं तो ये प्रभु की कृपा समझो कि प्रभु ने आपको दया का समय और दिया है, ताकि प्रभु आप पर कृपा करे और आपके अंदर प्रभु का वचन आए और आप बचाए जाओ। तो मेरे जीजो, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो यहां पर एक हमने छोटी सी घटना को लिया है कि जैसे सामरी औरत का उसके साथ मुलाकात हुई, उस सामरी औरत ने परमेश्वर की बातों पर, यीशु की बातों पर विश्वास किया और उसने पश्चाताप किया। और देखिए, वो सामरी औरत जो व्यभिचारण औरत थी वो बचाई गई। लेकिन यहां पर फरीसी सदूकी जो हैं, जो विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो गैर कौमों के पास, यानी कि हमारे पास और दुल्हन के पास आ गया, क्योंकि दुल्हन जो है गैर कौमों में है। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हो कि प्रभु परमेश्वर आप पर कृपा करे, आप जब यीशु मसीह
बादलों पर अपनी दुल्हन को लेने आए, तो आप दुल्हन में शामिल हो। आप दुल्हन में तभी शामिल हो सकते हो जब आपके पास जीवन है, और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में 6 अध्याय में उसने 2-3 बार, कई बार कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। तो मेरे जीजो, अगर जीवन की रोटी यीशु मसीह है, तो जरूरी है कि हमें उसके वचन को खाना है, उसके वचन को अपने जीवन के अंदर लेना है, और अपना जीवन जो है वो स्वर्ग राज के लिए बचाना है। प्रभु आपको इस वचन के लिए बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रभु बरकत दे। हम छोटी प्रेयर करेंगे। प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान परमेश्वर है और तू सर्वशक्तिमान है, और तू अपने वचन के माध्यम से अपने लोगों से बात करता है। आज जो भी वचन हमने देखा है सामरी औरत पर, कि जब वार्तालाप हुई यीशु के साथ, और प्रभु परमेश्वर उसने तेरी बातों पर विश्वास किया और उसने गवाही दी और लोगों को बताया कि मैंने एक ऐसे इंसान को, आदमी को देखा है, चलो मेरे साथ उसको देखो और जांचो कि क्या ये वही तो नहीं है जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, जो मसीहा ने आना है, ये वही मसीहा तो नहीं है। और लोग निकल कर आए, उसकी गवाही को सुना, और लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर बहुत सारी आशीष और बरकत पाई। होने दे प्रभु जी, जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, जिन बहन भाइयों ने, जिन विश्वासी बहन भाइयों ने तेरे वचन को सुना है, वो इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत पाई। मेरा विश्वास है प्रभु जी, आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और सब पर कृपा कर दी है। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।